हेलो दोस्तों, आज हम आ की मात्रा सीखेंगे सिंधी में। सिंधी में आ को ऐसे लिखते हैं, अलिफ के ऊपर ही मद लग जाता है और इसको आ पढ़ा जाता है। आइए देखिए आ की मात्रा कैसे लगाते हैं। अगर हमने आना लिखना हो तो सीधा आना लिखना हो फॉर एग्जाम्पल, तो आ लिख दो और नून के साथ अलिफ जोड़ दो तो ये आना हो गया। आना पढ़ा जाएगा ये। अब बाजा देखिए, अब इसमें ब और ज है, उसको आ की मात्रा है। ब के साथ अलिफ जोड़ दो बा पढ़ा जाएगा, ज के साथ अलिफ जोड़ दो जा पढ़ा जाएगा, बाजा हो गया। अब राजा देखो, र के साथ कोई अक्षर नहीं जुड़ सकता इसलिए अलग अलग से लगा रहे हैं। ज के साथ जोड़ सकते हैं राजा, पर असल में राजा नहीं होता, सिंधी में राजा होता है। तो मैं वो लिख के बता देता हूँ। तो राजा हिंदी वर्ड है, राजा होता है। और राज भी नहीं होता, राज होता है। तो अगर राज लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। ये सिंधी का निज अक्षर है, ड पढ़ा जाता है इसको। फिर खाजा देखिए, ख के साथ अलिफ जोड़ दिया खा हो गया, ज के साथ अलिफ जोड़ दिया जा, जा हो गया खाजा। अब ध्यान रखने वाली बात है कि कई जगहों पे जब ख के साथ अलिफ जोड़ते तो कई लोग खा को ऐसे भी लिख देते हैं। तो कई जगहों पे कुछ कुछ बुक्स में आपको खाजा ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, खा को ऐसे लिखा होगा, ये खा ही पढ़ने में आएगा। तो ये चीज आपको क्रैम करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत कम जगहों पे यूज होता है। फिर धागा देखिए, ध के साथ अलिफ जोड़ नहीं सकते, गा के साथ अलिफ जोड़ सकते हैं, धागा हो गया। अब एक और आपको क्रैम रखना है कि जब धा लिख सॉरी गा जब लिखा जाता है तो नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है, पर कुछ कुछ जगहों पे लोग शॉर्टकट करने के लिए गा को ऐसे भी लिखते हैं। ये एक्चुअली में गा है, पर बहुत कम जगहों पे यूज होगा, बट मेरा बताना आपको फर्ज था। तारा देखिए, त के साथ अलिफ जुड़ सकता है, र के साथ अलिफ नहीं जोड़ सकते, तारा ऐसे लिख दिया। क के साथ अलिफ जोड़ सकते हैं का, फिर र के साथ नहीं जोड़ सकते र, तो ये क्या पढ़ा जाएगा कारा, तारा तारा। फिर अब ताला देखिए, त के साथ जुड़ सकते हैं ता, लाम के साथ भी जोड़ सकते हैं ला। अब एक बात, अब यहाँ पे एक और चीज, कई बार लोग ला को ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये ला जो है, अगर किसी ने ताला ऐसे भी लिखा हो तो ये भी ताला ही पढ़ा जाएगा। लोग ऐसे की बजाय उसको ऐसे बना देते हैं, तो इसको भी लोग ला पढ़ लेते हैं। अब माला देखिए, माँ, अब लाम को या तो आप ऐसे लिख लो या फिर आप माला ऐसे भी लिख सकते हो। माता मीम के साथ जोड़ सकते हो, त के साथ भी आप अलिफ जोड़ सकते हो, तो ये ता हो गया। बस आपको आ की मात्रा के लिए ध्यान यही रखना है, जिस अक्षर के साथ अलिफ जोड़ सकते हो उसके साथ आप जोड़ते जाओ। जैसे त के साथ जुड़ता है, फॉर सपोज ताला को मैं दिखाता हूँ, त के साथ अलिफ जुड़ सकता है, लाम के साथ भी जुड़ सकता है, तो त के साथ भी जोड़ दो, ल के साथ भी जोड़ दो, ताला। पर अब जहां र आ गया, जैसे तारा में र था, र के साथ नहीं जोड़ सकते, तो आपको अलग से अलिफ बनाना पड़ेगा और इसको फिर तारा पढ़ा जाएगा। और लेटर्स के एग्जांपल ले लेते हैं, और अक्षर देख लीजिए। अब बाबा लिखना है, ब के साथ हम जोड़ सकते हैं, तो ब के साथ अलिफ जोड़ दो, ब के साथ अलिफ जोड़ दो, बाबा पढ़ा जाएगा। चाचा के साथ भी सेम, च के साथ अलिफ जोड़ सकते हैं, च के साथ अलिफ जोड़ सकते हैं, चाचा। मामा के साथ भी म के साथ जोड़ सकते हैं, मामा। ड के साथ अब कोई अक्षर नहीं जोड़ सकते आप, तो आ की मात्रा आपको अलग से ही लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप कभी भी आप हिंदी में अगर आपने डाडा लिखना हो तो आप ऐसे नहीं लिखते। सिमिलरली आप सिंधी में भी ऐसे नहीं लिखोगे, आप सीधा आ की मात्रा ऐसे लगा दोगे, तो ये डा, डाडा। फिर काका देखिए, क के साथ अलिफ जोड़ दो, क के साथ अलिफ जोड़ दो, दादा में फिर वही सेम, जैसे ड के साथ नहीं जुड़ सकता वैसे द के साथ भी नहीं जुड़ सकता। खारा में देखिए,
खारा में ख के साथ अलिफ जुड़ सकता है, र के साथ अलिफ नहीं जुड़ सकता, तो र को अलग से लगाएंगे। अगर हमने आ लिखना हो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, तो अलिफ के ऊपर मद लग जाता है। पर अगर हमने आ की मात्रा लगानी हो तो फिर हम अलिफ ही जोड़ देते हैं अक्षर के साथ। अब खारे का दूसरा ट्रेडिशन मैंने आपको जैसे बताया था, खा आप ऐसे भी लिख सकते हो, खारा तो आप ऐसे लिखो तो भी सही है, ऐसे लिखो तो भी सही है, मोस्टली यही यूज होता है, तो आप इसी को ही फॉलो कर सकते हो। दाता को देखिए, द के साथ अलिफ जोड़ दो, द के साथ अलिफ जोड़ नहीं सकता, अलिफ अलग से लगा दो, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, दा। त के साथ हमने अलिफ जोड़ दिया तो ये पढ़ा जाएगा ता, दाता। ये आ की मात्रा का लेसन कंप्लीट हुआ। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, आ अगर अलग से लिखना हो, फॉर सपोज आम ही लिखना हो, आम एक हिंदी वर्ड है, सिंधी वर्ड नहीं है, बट मैं फिर भी लिख दे दिखा देता हूँ, तो ये आ बन गया म। पर अगर मैंने आ की मात्रा लगानी हो, फॉर सपोज मैंने लिखना हो काम, तो फिर क के साथ अलिफ जोड़ेंगे और म। तो ये है फर्क आ में और आ की मात्रा में। होप सो आपको आ की मात्रा का ये लेसन समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सिंधी लिखना जरूर सीखें, सिंधी किताबें पढ़ें, सिंधी अदब को फैलाएं। थैंक यू सो मच।